जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज भी बहुत ही प्यारा सा सेशन होने वाला है। आज हम लोग देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी प्रमेय देखने वाले हैं 6.1। क्या बोलता है ये प्रमेय 6.1? तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर शेष दो भुजाएं कहने का मतलब AB और BC के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ऐसा आपको सिद्ध करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको सिखा के भेजने वाले हैं। चलिए देखो, एक समकोण त्रिभुज में तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो बना दिया समकोण त्रिभुज, नाम दे दिया इसका ABC। ठीक है, सबसे पहले यहां लिखना दिया है। क्या दिया है बेटा? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। कोण B बराबर क्या है बेटा? 90 डिग्री। और आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए यहां उसको लिख दीजिएगा। इसके बाद सिद्ध करना है क्या? कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम इसमें रचना किए। क्या किए? रचना किए। इसका नाम दे दिए D। रचना क्या किए उसको आप यहां पे लिखना। ठीक है, रचना ये किया हमने, BD लंब डाला किस पे? AC पे। BD लंब डाला AC पे। अब हम दो त्रिभुज लेंगे यहां पे। देखो त्रिभुज ABD और बड़ा वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ABC में, ABD और ABC में आप देख रहे हो एंगल A बराबर एंगल A, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ से दोनों में क्या हो गया? एंगल A बराबर एंगल A हो गया। और दूसरा देखो ADB कितना होगा? ADB ए एंगल कितना हो गया? लंब डाले हो 90 डिग्री, और बड़ा वाला में ABC एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। जब दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, यानी एंगल ABD बराबर एंगल ACB। तो लिख सकते हो तुम, अतः AAA समरूपता कसौटी से क्या? समरूपता कसौटी से कौन से? AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, अब समरूप है दो त्रिभुज तो हम लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AB बटे AC। समरूप है तो हम लोग लिख सकते हैं AD छोटा वाला में, बड़ा वाला में AB बटे बराबर AB, और छोटा वाला में AB और बड़ा वाला में AC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इक्वल AD इंटू AC, और इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग लेने वाले हैं पुनः, देखो त्रिभुज कौन सा? DBC और बड़ा वाला त्रिभुज ABC में। ठीक है, हम देख रहे हैं DCB और बड़ा वाला ACB में एंगल C बराबर एंगल C उभयनिष्ठ से। ठीक है, और दूसरा एंगल दोनों में कॉमन हो गया C, तो बराबर हो गया। और दूसरा देखो तो
एंगल BDC बराबर एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। तो तीसरा क्या हो जाएगा, देखो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया है। तो तीसरा कोण कहने का मतलब DBC बराबर हो जाएगा BAC के। तो लिखना अतः AAA समरूपता कसौटी से त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, DBC समरूप होगा त्रिभुज ABC के। जब समरूप हो गया तो तुम लिख सकते हो DC बट्टे, तुम लिख सकते हो DC बट्टे BC इक्वल BC बटे AC। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल DC गुने AC, जिसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ते हैं। तो देखो समीकरण पहला क्या है, पहला समीकरण है AB स्क्वायर इक्वल BD गुने AC, क्या है AD गुने AC। और दूसरा समीकरण क्या है बेटा, तो BC स्क्वायर इक्वल DC गुने AC। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, लेफ्ट साइड जुड़ा, राइट साइड में देख रहे हो कि AC कॉमन है, बाहर निकालोगे तो बचेगा AD गुने DC, AD प्लस AC कॉमन हो गया तो AD प्लस DC। अब देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने, जरा देखो AD प्लस DC को क्या बोल सकते हो, AD प्लस DC को कंप्लीट क्या AC लिख सकते हो ना, तो ये हो गया आपका AC। तो ये आ गया आपका AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल AC का होल स्क्वायर। यही आपको बोला जा रहा था प्रमेय 6.8 में दिखाने का कि कर्ण का स्क्वायर जहाँ 90 डिग्री बनता है उसके सामने वाला कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, जो आप बहुत ही आराम से सीख लिए। ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूं ही आग लगा दोगे, क्योंकि आप सीख के गए हो बिहार स्कॉलर से। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।